हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अभ्यास सागर में हम स्वर संधि पढ़ रहे थे और स्वर संधि के हमने वैसे 5 भेद हैं, लेकिन हमने 4 भेद जो हैं वो पढ़े। ठीक है, तो 5 भेद कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। ठीक है, लेकिन हमने 4 भेद पढ़े हैं जो आपके अभ्यास पुस्तक में थे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि हमने पढ़े और आशा है आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन इसमें याद रखने योग्य बातें हैं, वो बड़े ध्यान से उनको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक फॉर्मूला की तरह हैं। अगर वो याद हो जाएंगे तो आप संधि भी कर सकते हैं, संधि विच्छेद भी आप कर सकते हैं। चलिए, तो प्रश्न 7 में मैंने 2 छोड़ दिए थे, मैंने कहा था आप स्वयं करेंगे। और प्रश्न 8 आओ दोहराएं। आपको कहा था कि आप स्वयं करने का प्रयत्न करेंगे कि किस तरह से लिखा जाएगा। कुछ उत्तर मैंने बता दिए थे, तो आइए देखें कि उसमें क्या क्या और किस तरह से लिखना था, ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो प्रश्न 7 में आप देखेंगे, ये अनुजमा एषणा क्या बन गया? अन्वेषणा। पितृ जमा आगमन, पित्रागमन। तो इस तरह से लिखना था इसको। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना था। ठीक है, तो ये है उत्तर इसके। और प्रश्न 8, ये आओ दोहराए था। तो देखो, पुस्तक जमा आलय, इसमें पुस्तकालय इस तरह से लिखना था, है ना। उपाध्यक्ष में उप जमा अध्यक्ष आना था। राज ऋषि में राजा जमा ऋषि। और महोत्सव में, जैसे महाजमा उत्सव है तो महोत्सव होना था। और उमेश का संधि विच्छेद होना था, उमा जमा ईश। भानुदय का भानु जमा उदय, है ना, छोटा ऊ और दोनों ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया यहाँ पर, है ना। सदा जमा एव सदैव। तो ये आपके सामने इस तरह से ये सारे उत्तर हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप देख लें, लिख लें, गलत है तो ठीक कर लें। ठीक है, लेकिन समझने का प्रयास करें कि किस ढंग से ये संधि और संधि विच्छेद किया जाता है। प्रश्न 9, देखिए, आओ दोहराए हैं, तो जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उन्हीं को दोहराया जा रहा है। तो निम्नलिखित रिक्त वाक्यों में उचित विशेषण भरकर उसका भेद लिखिए। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर उचित विशेषण लिखना है, फिर जो आपने लिखा है उसी का भेद आपने यहाँ पर लिखना है। तो सही उत्तर क्या आएगा, आइए देखें। राम डैश दूध पीता है। ठीक है, अब यहाँ हम कहें कि राम गरम दूध पीता है, क्योंकि विशेषण भरना है। राम ठंडा दूध पीता है तो भी चलेगा, या ठंडा लिखिए या गरम लिखिए। तो राम गरम दूध पीता है, तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पर होगा। अब ये स्वयं आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ ठंडा भी लिखा होगा तो भी गुणवाचक ही होगा। राम गरम दूध पीता है, गुणवाचक विशेषण। उसने कक्षा में डैश स्थान प्राप्त किया है। अब कौन सा उचित विशेषण यहाँ पर आना चाहिए? तो उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो प्रथम स्थान यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, अगला है, मेरी कक्षा में डैश विद्यार्थी हैं। तो मेरी कक्षा में अब 30 विद्यार्थी लिखिए, 40 लिखिए, 50 लिखिए, होगा क्या? संख्यावाचक विशेषण। मेरा घर डैश दिशा में है। तो मेरा घर उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, कोई भी लिखेंगे, गुणवाचक विशेषण यहाँ पर आएगा। डैश कबूतर उड़ते हुए हमारी छत पर आ गए। तो हम लिख रहे हैं कुछ कबूतर उड़ते हुए हमारी छत पर आ गए, या 2 कबूतर उड़ते हुए हमारी छत पर आ गए, तो भी संख्यावाचक। कुछ कबूतर उड़ते हुए हमारी छत पर आ गए संख्यावाचक होगा, और
क्लैरिटी के साथ आपने लिखना है तो अनिश्चित संख्यावाचक हम लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन संख्यावाचक भी लिखेंगे तो भी सही उत्तर है, ठीक है। अगला आप देखेंगे प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्यों को उचित प्रविशेषण द्वारा पूरा कीजिए। प्रविशेषण, ठीक है, तो विशेषण की भी जो विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। वह लड़का डैश परिश्रमी है, तो प्रविशेषण क्या आना चाहिए यहाँ पर? वह लड़का बहुत परिश्रमी है। तुम डैश भोले हो, तुम बड़े भोले हो, ठीक है। मैं अब डैश स्वस्थ हूँ, मैं अब पूरा स्वस्थ हूँ, ठीक है। पानी डैश ठंडा है, देखो पानी अत्यधिक ठंडा है तो भी ठीक है, पानी बहुत ठंडा है तो भी ठीक है, ठीक है। तो दोनों इसमें ठीक है क्योंकि प्रविशेषण है, ठीक है, जो विशेषण की भी विशेषता हमें बता रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न 11, ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वही रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति कहिए, दोहराना कहिए, ठीक है। प्रश्न 11, कोष्टक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द से रिक्त स्थान भरिए। अब इसके विलोम शब्द क्या होंगे, ठीक है। देखिए, गर्मी में डैश पदार्थ ज्यादा अच्छे लगते हैं, यहाँ ठोस लिखा है तो ठोस का विलोम यहाँ पर क्या आएगा? तरल, क्या आएगा? तरल, ठीक है। डैश परीक्षा में मैं प्रथम आऊंगा, यहाँ विगत लिखा है तो अगली परीक्षा में मैं प्रथम आऊंगा, यहाँ क्या आएगा? अगली। आजकल भारत गेहूं का डैश कर रहा है, आयात। आयात का उल्टा लिखना है, यहाँ पर हमने विलोम लिखना है तो यहाँ क्या आएगा? निर्यात, यहाँ क्या आएगा? निर्यात। अपने डैश से मिलकर आ रहा हूँ, तो यहाँ अग्रज, अग्रज का उल्टा क्या होगा? विलोम क्या होगा? अनुज। अपने अनुज से मिलकर आ रहा हूँ। डैश ऋतु में गर्म खाना अच्छा लगता है, यहाँ उष्ण ऋतु दे रखी है, उष्ण। उष्ण का विलोम क्या होता है? शीत, ठीक है। एक बार मैं फिर दोहरा देती हूँ, ठोस का यहाँ पर विलोम लिखोगे आप तरल, विगत का यहाँ पर आएगा अगली, आयात का आएगा निर्यात, अग्रज का आएगा अनुज, उष्ण का आएगा शीत, ठीक है। तो ये आपके विलोम शब्द हो गए, है ना, जो हम पढ़ चुके हैं वो हो गए विलोम शब्द यहाँ पर, ठीक है। अगले वीडियो में हम बाकी प्रश्न उत्तर करेंगे। अभी तक आप फटाफट इसको लिखने का काम करें, ठीक है। जितना लिखें उतना याद भी साथ साथ में करते रहें तो समय का सदुपयोग होगा। ओके, ओके, बाय एंड थैंक यू।